विश्वकर्मा बड़ा मिस्त्री थे। विश्वकर्मा बहुत बड़े मिस्त्री थे जी। और खटिया, चौकी, बेलना, गाड़ी, घोड़ा सब विश्वकर्मा बनाते थे कि कोई भी ग्रंथ सत्य की बुनियाद पर, किसी ग्रंथ का कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि जिसमें एक हरफ को सत्य मिले। आज हमारे चैनल पर बहुजन को जगाने वाले आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम। सर, मेरा क्वेश्चन विश्वकर्मा पूजा पे रहेगा सर, कि विश्वकर्मा भगवान को ग्रंथों में किस प्रकार दर्शाया और बताया गया है सर? हमारे दर्शकों को बताइए सर, लोग जागरूक हों, उनके बारे में जानने का कोशिश किया जाए। अब भैया देखिए, ग्रंथों में तो अब जितनी भी प्रकार से बताया गया हो जी, लेकिन जो प्रकार मेरे पास है जी, मैं अपना प्रकार बता रहा हूँ। जी। विश्वकर्मा भगवान किसी मुनि के लड़के थे जी। और विश्वकर्मा भगवान जब बड़े हो गए तो ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा के 2 संतानें थी। जी। एक ब्रह्मा के बेटा नारद थे, दूसरी उनकी बेटी थी विश्वकला। जी। जब विश्वकला बड़ी हो गई जी। तो कहे कि ब्रह्मा जी कहे जी। नारद जी से कि बेटी बड़ी हो गई, कहीं वर खोजो। जी। तो नारद जी विश्वकर्मा के यहाँ आए जी। और जब विश्वकर्मा के यहाँ आए तो उस समय विश्वकर्मा पसंद हो गए। जी। क्यों पसंद हो गए? कि विश्वकर्मा बड़ा मिस्त्री थे। विश्वकर्मा बहुत बड़े मिस्त्री थे जी। और खटिया, चौकी, बेलना, गाड़ी, घोड़ा सब विश्वकर्मा बनाते थे। जी। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहे जी। कि लड़का बहुत बड़ा कारीगर, बहुत बड़ा मिस्त्री है, वो जौना सोच लेला, जे जौना कह देला वो बना देला। तो जी। ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए कि बेटी की एक रोटी का कमी ना पड़ी। जी। तो विश्वकर्मा से विश्वकला की इन्होंने शादी करवा दिया। देखिए इनका ग्रंथ अब सुनिए। जी। ब्रह्मा कब पैदा हुए, विश्वकर्मा कब पैदा हुए। अब विश्वकर्मा के बाप कौन थे? वो कोई ऋषि थे, ध्यान में नहीं है। और जब विश्वकला दुल्हन बन के ससुराल आई, विश्वकर्मा के घर आई, जी। तो नारद जी 1-2 महीने बाद आए हाल चाल लेने। जी। कि चली बहन ससुराल गई है, थोड़ा सा उसका हाल चाल ले लें। जी। तो आए यहाँ, उसी दिन विश्वकला में और विश्वकर्मा में झगड़ा हो गई। जी। और किस बात की लेकर के झगड़ा हुई कि विश्वकला पूछी विश्वकर्मा जी से कि ये बताइए कि आपने इंद्र को वज्र बना के दिया, जी। किसी को तलवार दिया, शिव को त्रिशूल दिया, गणेश को टांगी दिया, सबको कुछ ना कुछ दिया। जी। मेरा एक ही भाई मेरे बाप को आपने क्या बना के दिया? जी। तो जो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा जी कहे तुम्हारा बाप है कादर, तुम्हारा भाई है चुगला, जी। तुम्हारा भाई झगड़ा लगाता, तुम्हारा बाप जो है पोथी पतरा में रहता है, तो उनको कौन सा हथियार बना के दे, उनको किस हथियार का अनुभव है। तो विश्वकला नाराज हो गई। जी। और नाराज होके वो मायके चली गई। और जब वो मायके गई तो विश्वकर्मा इतने बड़े कारीगर थे, वो पत्थर की काट काट के एक विश्वकला जैसी पत्थर की विश्वकला बना दी और बना के उसको साड़ी लुग्गा सब पहना के ओठलाली काजर लगा के ओके अपन खड़ा कर दिया। जब शाम हो तो ऊपर पानी परोर के मार दूँ मेहरारू हो जाए जी। तो पर रोटी पानी करे, उसे हाल चाल करें।
जी और ओकरे बाद जब शाम हो, जब सवेर हो, जब कामे धामे निकल लगा तो फिर ओके पत्थर बना के अपन चल जा। जी एक दिन विश्वकर्मा के पास काम नहीं था, जी और जब काम नहीं था तो उस दिन घर पर थे, तो विश्वकला बेचारी अपन उस दिन उसको पत्थर नहीं बनाए, जो पत्थर की विश्वकला थी उसको पत्थर नहीं बनाए, और वो अपना झाड़ू बहोरा, रोटी पानी, घास पानी कुल करत रह। जी उसी बीच नारद जी आ गए। तो नारद जी आए तो कहे कि बहनिया तो घरे है, जी ये कौन है यहाँ? तो विश्वकर्मा जी कहना, अरे तुम्हार भैया आई ना, तनी कुछ पानी दाना था, वो भेली पानी दिल, नारद जी पियल, पी के तुरंत कहना कि बहनो ये अब चलत है। कहना बड़ा जल्दी में हुआ, का कहना हाँ अब यहाँ पानी पचत ना है। जी तुरंत गईला आप विश्वकला से कहना कि करे त ये जई नहीं हो जाई, दूसर मेहरारू कवन है। आ जैसे विश्वकला सुन ले, बिना चपलवे के चल दिलस वहाँ से आइल। आ जब विश्वकला आई तो देखला कि आंगना में वो बैठ वो बार झारत है पत्थरा वाली। देखा कहानी बड़ी चुटुक लगत है, जी ये बदे चुटुक लगत है कि 100% झूठ है सब। तो जी। पत्थरा वाली बार झारत रह, तो ओरिजिनल विश्वकला ब्रह्मा के बिटिया आईली में वही अंगनवा में बाज गई नहीं दोनों। जी लगनी मारी मारा झोटा झोटी करे। आ जब करे लगली तब विश्वकर्मा जब गईला तो उनके समझे में ना आवा कौन असल की है कौन नकल की है। जी तो तुरंत कमंडल से पानी निकलना, कहना ए पत्थर वाली पत्थर हो, जो पानी फेंक देना, पत्थर वाली पत्थर हो गई, असल की रह गई। ओके ले जाके ठड़िया देना। जी तो वो विश्वकर्मा कहना तू चल गेलू नाराज हुई के यही बदे एक ठे जिया खाए खातिर बनौले रही, जी वैसे और कोनो बात ना, ई पत्थरे का जी ओके खड़िया देना। आ जब ओके खड़िया देना ता चल गेल दूसरे दिन केहू के चौकी बनावे के रह, जी चौकी पलंग बनावे चल गई ना। आई ओरिजिनल विश्वकला जवन रहल, विश्वकला से 3 बेटे पैदा हुए, जी एक शर्मा, विश्वकर्मा आ वर्मा। जी 3 ठे लड़का विश्वकर्मा के पैदा हुए, शर्मा वर्मा विश्वकर्मा। आ ओकरे बाद में ई विश्वकला जवन रहल, उ जब आवे जा तो पत्थरा को जे खड़ी रहो के देखल करे, कह का जानी मैं कहीं जाऊं तो ले पत्थरा के फिर मेहरारू बना के अपन खाए पिए न लगा। जी तो एक बर्दाश्त ना हो, वहाँ उठौला हथौड़ा लगन मारे, पीटत ओकर हाथ मुंह गोड़ पत्थरे के तोड़ गल। जब पेटे में मरल, पेट फटल, तो वहीं से ठे लड़की पैदा भई। देखा गदा के मने इन्हन के झूठ भी बोले के ढंग ना आया कि पत्थरे में कैसे बेटी बनी। तो वो जब पाथर का पेट फरल तो उनमें से ठे लड़की निकल। जी तो विश्वकर्मा कहने ठीक कैलू, पत्थरे का तोड़ देलू, इनमें एक ठे लड़की निकल या ये लड़की का पालन पोषण करा। तो लड़की का नाम इन लोगों ने रति रखा, और वो रति के पति कौन हुए? कामदेव हुए। ये भैया धर्म ग्रंथ का कहानी जवन 100% अप्रमाणिक, बिना प्रमाण का, खाली झूठ की ही बुनियाद पर खड़ी की गई और इसी को आस्था में लाके जोड़ दी गई। हमारी बातों से जो चतुर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा दिमाग से तर्कवान है, हमारी बात उनको बुरी नहीं लगती है। लेकिन ये गदावा जो ना, इनका आस्था मूंग की तरह गलने लगती है। ये तुरंत भाग भाग के FIR के चक्कर पड़ जाना कि देखा हमार आस्था बिगड़ गई। तो मैं कह रहा हूँ कि गधाओं, अगर आस्था बिगड़ रही है, हैसियत है तो बात कर लो आके मुझे। तुम्हारे दिमाग से जितना गोबर है सब मैं बाहर कर दूंगा। ये आस्था का मतलब क्या है तुमको बता दूंगा मैं। जी ये आस्था के ही नाम पर इस देश में 85 मूल निवासी बहुजन समाज को आज तक ये सब सत्ता विहीन, शिक्षा विहीन, सम्मान विहीन, अधिकार विहीन आज तक रखे हैं। जी यह कुल हमार विरोध हो करत हो, जो बदे हम लड़त हैं। तो यह बाबू यह ग्रंथ का कहानी है, इसीलिए हमारे ये भी रामास्वामी नायकर सारे ग्रंथों को खारिज कर दिया कि कोई भी ग्रंथ सत्य
की बुनियाद पर किसी ग्रंथ का कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि जिसमें एक हरफ कुछ सत्य मिले। जी सर, ये आपकी कहानी सर बहुत चुटकदार थी। ये आपके बहुजन समाज के लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक बहुजन सुनेंगे समाज के लोग अगर पूरे ध्यानपूर्वक इसे सुने जी, तो बहुत चतुर हो जाएंगे। फिर उनके सामने किसी की हैसियत नहीं। जो मेरी बात को सुन रहा है, जी, जितने लोग मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी बातों को सुनने वाले लोग जब समाज में बात रखते हैं तो किसी के पास कोई इस बात का जवाब ही नहीं है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधु।